हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 27 मई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। थायराइड रोगों और उनके लक्षणों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है इस साल का, इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है। अब तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। राज्यपाल है RN रवि। विधानसभा सीटों की संख्या है 234। लोकसभा सीटों की संख्या है 39 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अशोक दयाल चंद और जेम्स कोफी अन्नान को प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अशोक दयाल चंद को क्यों यह पुरस्कार दिया गया है? बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और जेम्स कोफी अन्नान को बोल्टा झील पर मछली उद्योग में लिप्त बाल दस्ता के खिलाफ अभियान चलाने के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अब हम लोग अभी हाल ही में जितना पुरस्कार दिया गया उसके बारे में जान लेते हैं। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार वेस्ले मॉर्गन को दिया गया था। सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार अजय पिरामल को दिया गया था। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को दिया गया था। और प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। और अब मैंने कल आपको बताया था कि तमिल लिटरेरी गार्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 AR वेंकट चलपति को दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेड्रोस एडहानोम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक बने हैं। अब WHO आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 194। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा राज्य में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना। इसका उद्देश्य है। इसमें राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूलों में से 32,000 बच्चे शामिल होंगे। अब ओडिशा में हो रहा है तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना हुआ था और 1 अप्रैल को ही ओडिशा दिवस मनाया जाता है। अब विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। लोकसभा सीटों की संख्या है 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गौतम सचदेवा। JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO बने हैं। अब JSW1 प्लेटफॉर्म आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1982 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में और इसके संस्थापक हैं संजय जिंदल। अब हम लोग जानेंगे जितना हाल ही में MD और CEO का नियुक्ति हुआ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एयरटेल के MD और CEO नियुक्त हुए हैं गोपाल विट्ठल जी। और इंडिगो एयरलाइंस के CEO नियुक्त हुए हैं पीटर एल्बर्स। एयर इंडिया के
सीईओ और एमडी हैं कैम्पबेल विल्सन। इंफोसिस के एमडी और सीईओ हैं सलील पारेख। पेटीएम के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं विजय शेखर शर्मा। टाटा प्रोजेक्ट के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं विनायक पाई। और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं एसएन सुब्रमण्यम। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय का पहल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का पहल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। सिरोही लिली के फूल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। यह मणिपुर का ही राज्य का फूल है सिरोही लिली। अब मणिपुर आ रहा तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं ला गणेशन। विधानसभा सीटों की संख्या है 6 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, लोकसभा सीटों की संख्या है 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों के 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीनाक्षी लेखी ने ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। मीनाक्षी लेखी कौन है? मीनाक्षी लेखी संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। इस बैठक का उद्देश्य है ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए इसे आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन चीन में हुआ था। अब ब्रिक्स का अर्थ इसके बारे में जान लेते हैं। यह 5 देशों का समूह है। कौन कौन सा? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? संघाई, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहली तिमाही में दुनिया भर में 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ है? 11 अप्रैल 1919 को इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट एफ होंगबो। कल का जवाब है, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। विनय कुमार सक्सेना ने अनिल बैजल की जगह ली है। आप लोग यहाँ पे राजीव कुमार देख रहे हैं। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। आज का सवाल है, हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।